हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूट्यूब स्टडी। दोस्तों, लूसेंट ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू जियोग्राफी सीरीज के लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे चैप्टर आवर यूनिवर्स के क्वेश्चंस को। इस वीडियो में उसी चैप्टर से बाकी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। हम आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए ऐसे ही जीके जैसे क्वेश्चन टॉपिक वाइज लाते रहेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एज ऑफ द अर्थ सिंस इट्स ओरिजिन। तो पृथ्वी के उत्पत्ति के बाद से जो है, जो अर्थ का जो एज है उसके हिसाब से उसका जो पीरियड्स आए हैं, उसका जो प्रोसेस से जो गुजरा है वो कौन से सीक्वेंस में रहेंगे, वो क्वेश्चन में पूछा है। एक नंबर में दिया है सेनोजोइक, 2 नंबर में दिया है मेसोजोइक, 3 नंबर में दिया है पैलियोजोइक, 4 नंबर में दिया है प्रोटोजोइक। तो इसका सही सीक्वेंस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए दिया है 4 3 1 2, ऑप्शन बी दिया है 3 4 2 1, ऑप्शन सी दिया है 3 4 1 2, ऑप्शन डी दिया है 4 3 2 1। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर, 4 3 2 1। पहले प्रोटोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, उसके बाद जो है आखिरी में सेनोजोइक पीरियड आया है हमारा जो ये अर्थ का जो एजिंग प्रोसेस है उसमें। नेक्स्ट है, टाइड्स आर कंपाइल्ड एंड दे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज। तो ज्वार भट्टा जो है उसका अनुपालन किया जाता है और वो जगह जगह अधिक जो होता है, ज्वार और भट्टा जो है वो कहीं कोई जगह पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो अधिक होता है या फिर कम होता है, वो किसके कारण होता है? ऑप्शन ए दिया है द मूवमेंट ऑफ मून इन रिलेशन टू अर्थ, ऑप्शन बी दिया है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ओवर द ग्लोब, ऑप्शन सी दिया है इरेगुलरिटीज इन द कॉन्फिगरेशन ऑफ ओशंस, ऑप्शन डी दिया है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। ये जो सारे जो ऑप्शन दिया गया है, द मोमेंट ऑफ मून इन रिलेशन टू अर्थ, जो हमारा चंद्रमा का जो ये रिलेशन है अर्थ के साथ मूवमेंट का, तो उसके कारण भी होता है ये जो ज्वार भट्टा का ये जो है कहीं कोई जगह पे ज़्यादा होना या फिर कम होना। और दूसरा कारण ये भी है कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ओवर द ग्लोब, तो सारा जो हमारे पृथ्वी के चारों तरफ जो पानी है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और 3 नंबर कारण है क्या? इरेगुलरिटीज इन द कॉन्फिगरेशन ऑफ ओशंस, ये भी एक कारण है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन इज द इफेक्ट ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो पृथ्वी का जो घूर्णन है उसका क्या प्रभाव है? ऑप्शन जो स्टेटमेंट में दिया है, एक नंबर में दिया है अपियरेंट मूवमेंट ऑफ द सन, द मून एंड द स्टार। तो जो सन या फिर जो मून, हमारा चंद्रमा, सूर्य और जो तारों का जो मूवमेंट होता है वो एक इफेक्ट है हमारा अर्थ का रोटेशन का। 2 नंबर कारण है फ्लैटनेस ऑफ द पोल्स एंड बल्ज एट द इक्वेटर। तो हमारा जो पृथ्वी का जो आकार है वो क्या है कि भूमध्य रेखा में वो जो है थोड़ा बल्जी है और पोल्स में थोड़ा उसका समतल है। तो वो एक कारण है जिसके मतलब वो एक इफेक्ट है हमारा पृथ्वी का रोटेशन का। 3 नंबर कारण है ऑकरेंस ऑफ सनराइज, नून एंड सनसेट। तो जो सनराइज होता है, सूर्योदय, सूर्यास्त और या दोपहर जो होता है, वो भी एक मतलब ये इफेक्ट है हमारा जो पृथ्वी का घूर्णन का। और 4 नंबर है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी एक मतलब अर्थ के रोटेशन की वजह से होता है। तो ऑप्शन में क्या दिया है? ऑप्शन ए दिया है 1 एंड 3, ऑप्शन बी दिया है 2 एंड 3, ऑप्शन सी दिया है 1 2 एंड 3, ऑप्शन डी दिया है ऑल। तो इसका सही आंसर होगा क्या? ऑप्शन डी। ये जो सारे हैं यहाँ पे जो जितने भी स्टेटमेंट दिए हैं, ये सारे जो है हमारा पृथ्वी का घूर्णन की वजह से होता है। जो चांद या फिर तारे और हमारा सूर्य का जो जगह चेंज होता है, मूवमेंट होता है, हमको दिखता है मूवमेंट होने का, वो भी एक प्रभाव है। और फ्लैटनेस ऑफ पोल्स एंड बल्ज एट इक्वेटर ये भी एक प्रभाव है। और सनराइज, नून या सनसेट जो होता है ये भी घूर्णन का ही प्रभाव है। और हमारा जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो भी अर्थ के रोटेशन का ही प्रभाव है। नेक्स्ट है, इक्लिप्सेस ऑकर ड्यू टू व्हिच ऑप्टिकल फेनोमेनन। तो ग्रहण जो लगता है वो किस ऑप्टिकल फेनोमेनन के कारण होता है? ऑप्शन ए दिया है रिफ्लेक्शन, ऑप्शन बी रिफ्रैक्शन, ऑप्शन सी रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन, ऑप्शन डी डिफ्रैक्शन। तो कौन से कारण के वजह से ग्रहण लगता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। याद रखना, रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन जो है उसके कारण जो है हम लोग का ग्रहण लगता है चांद के ऊपर या फिर सूर्य के ऊपर जो ग्रहण लगता है। यहाँ पे अगर सूर्य हो गया, अगर पृथ्वी यहाँ पे है और चांद घूमते घूमते यहाँ पे जब आ जाता है तब ये लाइट को ब्लॉक कर देता है, जिसके वजह से हमको सूर्य ग्रहण दिखता है। ठीक है, और चांद जब ये यहाँ पे होता है और पृथ्वी घूमते टाइम इस तरफ पे आ जाता है, पृथ्वी का जो इसके ऊपर परछाई पड़ता है उसके वजह से चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन। नेक्स्ट है,
द अर्थ रोटेट्स अराउंड एन एक्सिस पॉइंटिंग टुवर्ड्स हिज, तो जो अर्थ का रोटेशन है वो अपने एक्सिस के थ्रू अर्थ रोटेट करता है, इमेजिनरी एक्सिस जो है वो, तो उसका जो एक्सिस है ये किसके तरफ पॉइंट करता है, ठीक है, पॉइंट किया हुआ रहता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा द मून, ऑप्शन बी द पोल स्टार, ऑप्शन सी द सन, ऑप्शन डी वेनस। तो पृथ्वी एक अक्ष में चारों ओर घूमती है और उसका अक्ष जो है ये किसके तरफ इशारा करता है, किसके तरफ पॉइंट करता हुआ रहता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, द पोल स्टार। हमारा पृथ्वी का जो ये एक्सिस है ये हमेशा पोल स्टार के तरफ ये पॉइंटेड रहता है। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द रिसेंट वेनस ट्रांजिट June 2012, the planet appeared as a tiny black circle moving on the sun. The black color of the on the sun is because the planet, तो हमारा जो वेनस जो है ये प्लानट है ये 2012 जून 2012 में जो है ये सूर्य के आगे से गुजरा था, ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में आगे से गुजरा था। तो उस टाइम पे जो है ये सूर्य के ऊपर से एक ब्लैक डॉट जैसे मूव कर रहा है उस टाइप का दिखा था, मतलब कि अगर सूर्य ये है तो ये जो ब्लैक डॉट मूव करने जैसा ये दिखा था। तो ये क्यों दिखा था, ब्लैक डॉट क्यों दिखा, किसके कारण में जो वेनस जो प्लैनेट है वो ब्लैक क्यों दिखा, ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए दिया है इज ब्लैक इन कलर, तो वेनस जो है उसका कलर ही ब्लैक है। ऑप्शन बी दिया है ऑब्स्ट्रक्टेड ऑल लाइट फ्रॉम द सन, तो सूर्य से जाने वाले सारे किरणों को ये ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया। ऑप्शन सी दिया है वॉज इनविजिबल ड्यू टू ब्राइट रेस फ्रॉम द सन। ऑप्शन डी दिया है बिहेव्ड एज ए ब्लैक होल ड्यूरिंग इट्स ट्रांजिट। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो सूर्य से आने वाले जो किरण है उसको ब्लॉक कर दिया, उसके रास्ते में जो ये जब वेनस आ गया तो इसके वजह से वेनस जो है, वेनस का उस तरफ का लाइट हमारे पास नहीं पहुंच पाया, तो उस जगह हमको ब्लैक कलर दिखा। नेक्स्ट है, Which one among the following is called terrestrial planet? तो स्थलीय ग्रह इनमें से किसको कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया है मर्क्यूरी, ऑप्शन बी जुपिटर, ऑप्शन सी सैटर्न, ऑप्शन डी यूरेनस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मर्क्यूरी जो है ये एक बुध ग्रह जो है ये एक टेरिस्ट्रियल प्लैनेट है, मतलब स्थलीय ग्रह है। बाकी ये तीनों जो है प्लैनेट इनको क्या कहा जाता है, गैसियस प्लैनेट, गैसियस प्लैनेट कहा जाता है, याद रखना। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून जो है ये चारों ही गैसियस प्लैनेट है। बाकी इस तरफ हमारे जो अर्थ, मार्स, जुपिटर, अर्थ, मार्स, वेनस ये सब जो हैं ये सारे जो है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है। नेक्स्ट है, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू, तो तारों की जो टिमटिमाहट है ये किसके कारण होता है, तारे जो टिमटिमाते हैं क्यों टिमटिमाते हैं। ऑप्शन ए दिया है द वेरिएशन इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इमिटेड बाई इट विथ टाइम। ऑप्शन बी दिया है द वेरिएशन इन द composition of the star with time। ऑप्शन सी दिया है the transit of other celestial objects across the line of sight। ऑप्शन डी दिया है the atmosphere refraction of starlight। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर, याद रखना। जो एटमॉस्फेयर में जो रिफ्रैक्शन होता है, तारों से जो लाइट आता है वो एटमॉस्फेयर में जो है रिफ्रैक्टेड होके हमारे पास पहुंचता है, हमारा जो एयर एटमॉस्फेयर है उसमें से रिफ्रैक्टेड होके हमारे पास पहुंचता है, और ये इसी की वजह से जो है तारे टिमटिमाते हुए हमको नजर आते हैं। नेक्स्ट है, द अर्थ इज एट इट्स मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन, तो पृथ्वी जो है सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पे कौन से डेट में रहता है, जो ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन ए दिया है जनवरी 30, ऑप्शन बी दिसंबर 22, ऑप्शन सी सितंबर 22, ऑप्शन डी जुलाई 4। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। 4 जुलाई को जो है पृथ्वी जो है सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पे रहता है, 152 मिलियन किलोमीटर के दूरी में रहता है, सबसे ज्यादा दूरी में, याद रखना 4 जुलाई को रहता है। नेक्स्ट है, 1 डिग्री ऑफ द सर्कमस्टांस ऑफ द अर्थ मेजर्स अप्रोक्सीमेटली, तो 1 डिग्री जो सर्कमस्टांस है अर्थ का, मतलब कि ये पूछा है कि ये जो लैटिट्यूड है 1 डिग्री लैटिट्यूड, ये अगर हमारा लैटिट्यूड जो पृथ्वी में हम लोग इमेजिनरी लैटिट्यूड खींचे हैं तो 1 डिग्री लैटिट्यूड मतलब ये डिस्टेंस को कहा जाता है 1 डिग्री लैटिट्यूड। दो लैटिट्यूड के बीच का जो मतलब कि दूरी है उसको 1 डिग्री लैटिट्यूड से मेजर किया जाता है, तो वो जो है 1 डिग्री लैटिट्यूड कितना किलोमीटर को दर्शाता है। ऑप्शन ए दिया है 100 किलोमीटर, ऑप्शन बी 111 किलोमीटर, ऑप्शन सी 151 किलोमीटर, ऑप्शन डी 175 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर से 1 डिग्री जो है हमारा लैटिट्यूड डिफरेंस जो है ये 111 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट है, व्हाई डू वी हैव ए लीप ईयर एवरी 4 ईयर्स, तो हर 4 साल में हमको एक लीप ईयर क्यों मिलता है। ऑप्शन ए दिया है द अर्थ गेट्स शिफ्टेड आउट ऑफ द ऑर्बिट एवरी 4 आवर, ऑप्शन बी दिया है द रिवॉल्यूशन स्लोज डाउन
ए लिटिल वंस एवरी 4 आवर, ऑप्शन सी दिया है द लेंथ ऑफ ए ईयर इज नॉट एन इंटीजर नंबर ऑफ डेज, ऑप्शन डी दिया है इट इज ए कन्वेंशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। तो पृथ्वी जो है हम लोग द लेंथ ऑफ ए ईयर इज नॉट ए इंटीजर नंबर, तो एक वर्ष का जो लंबाई है दिनों की वो पूर्णांक संख्या नहीं है, मतलब कि जब पृथ्वी पूरा घूमने के लिए कितना टाइम लेता है, मतलब कि हमको जिसको हम 24 घंटा बोलते हैं वो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड होता है, तो इतना टाइम लेता है। जो हमारा 24 घंटा बोलते हैं, जितना टाइम इसमें बच गया है उसी के वजह से हमको एक 4 साल में एक लीप ईयर जो है मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इज ड्यू टू, तो डे और नाइट में जो ड्यूरेशन में वेरिएशन होता है वो किसके कारण होता है। ऑप्शन ए दिया है रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, ऑप्शन बी रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ऑप्शन 3 ये स्टेटमेंट 3 दिया है इंक्लाइनेशन ऑफ अर्थ एट एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री की जो इंक्लाइनेशन होता है अर्थ का, उसके जो इमेजिनरी जो ये पाथ है उसके वजह से। तो ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन ए दिया है 1 एंड 2, ऑप्शन बी दिया है 2 एंड 3, ऑप्शन सी 1 एंड 3, ऑप्शन डी दिया है 1, 2 एंड 3। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर 2 एंड 3। तो वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, तो दिन और रात में जो उसका ड्यूरेशन में वेरिएशन क्यों होता है उसके पीछे का कारण यह है, 2 नंबर जो है स्टेटमेंट, ये कारण है रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, तो सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी जो चक्कर लगाता है वो एक कारण है जिसकी वजह से दिन और रात का जो ड्यूरेशन है उसमें वेरिएशन होता है। और एक कारण है 3 नंबर स्टेटमेंट जो है, जो पृथ्वी का जो अपना जो अर्थ ये सूर्य के चारों तरफ जो घूमने का इमेजिनरी एक्सिस है उसके साथ जो है पृथ्वी का एक्सिस जो है 66.5 डिग्री का एंगल बना के घूमता है, तो वो एक कारण है। लेकिन रोटेशन ये कारण नहीं है, रोटेशन ऑफ अर्थ होने से तो अर्थ अपने जो खुद का एक्सिस के चारों तरफ घूमता है वो एक कारण नहीं है जिसके वजह से दिन और रात का ड्यूरेशन में वेरिएशन दिखने को मिलता है। नेक्स्ट है द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इज, तो सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह कौन है। ऑप्शन ए दिया है जुपिटर, ऑप्शन बी मार्स, ऑप्शन सी वीनस, ऑप्शन डी मर्क्यूरी। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। वीनस जो है शुक्र ग्रह जो है ये सबसे चमकीला ग्रह है। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म मिडनाइट सन, तो मध्यरात्रि सूर्य शब्द का क्या अर्थ है, मतलब मध्यरात्रि सूर्य जो है ये टर्म का क्या मतलब निकलता है, देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है ट्विलाइट, ऑप्शन बी राइजिंग सन, ऑप्शन सी वेरी ब्राइट मून, ऑप्शन डी सन शाइनिंग इन द पोलर सर्कल फॉर लॉन्ग टाइम। तो जो ये हो जाएगा इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो पोलर सर्कल में सूर्य जो है बहुत लंबे समय तक मतलब दिखाई देता है, उसी को कहा जाता है मिडनाइट सन, याद रखना मिडनाइट सन उसी को कहा जाता है। नेक्स्ट है द अर्थ रोटेट अराउंड इट्स एक्सिस फ्रॉम, तो पृथ्वी जो है अपने खुद का जो एक्सिस है, पृथ्वी जो है ये अपना एक्सिस के चारों तरफ जो घूमता है कौन से डायरेक्शन से घूमता है। ऑप्शन ए दिया है नॉर्थ टू साउथ, ऑप्शन बी ईस्ट टू वेस्ट, ऑप्शन सी साउथ टू नॉर्थ, ऑप्शन डी दिया है वेस्ट टू ईस्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर वेस्ट टू ईस्ट। तो पश्चिम से पूर्व की तरफ जो है हमारा पृथ्वी अपने खुद का जो एक्सिस है उसके चारों तरफ घूमता है, पश्चिम से पूर्व की तरफ, तभी हमको पूर्व से जो है सूर्योदय दिखाई देता है। नेक्स्ट है द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस टू द ऑर्बिटल प्लेन इज, तो अर्थ का जो एक्सिस है ये अर्थ हो गया, उसका जो एक्सिस है ये ऑर्बिटल प्लेन, ऑर्बिटल प्लेन मतलब कि पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगा रहा है उस एक्सिस के चारों तरफ जो ऑर्बिटल प्लेन है उसको कहा जाता है। ये उसका एक्सिस और ऑर्बिटल प्लेन के बीच में ये जो एंगल है ये कितना डिग्री का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में दिया है 21.5 डिग्री, ऑप्शन बी दिया है 23.5 डिग्री, ऑप्शन सी दिया है 66.5 डिग्री, ऑप्शन डी दिया है 90 डिग्री। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 66.5 डिग्री जो है एंगल बना के ये पृथ्वी ऑर्बिटल प्लेन के में घूमता है। नेक्स्ट है द नेम ऑफ द सटन्स लार्जेस्ट मून इज, तो शनि जो ग्रह है उसका सबसे बड़ा चंद्रमा कौन है। ऑप्शन ए दिया है मीमस, ऑप्शन बी एनक्लियडस, ऑप्शन सी टाइटन, ऑप्शन डी फोबस। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। टाइटन जो है सटन ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है। नेक्स्ट है द मीन रेडियस ऑफ द अर्थ इज, तो पृथ्वी का जो है रेडियस कितना है। ऑप्शन ए दिया है 3200 किलोमीटर, ऑप्शन बी 6400 किलोमीटर, ऑप्शन सी 9600 किलोमीटर, ऑप्शन डी 12800 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। 6400 किलोमीटर जो है ये पृथ्वी का मीन रेडियस है। नेक्स्ट है
द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ, तो पृथ्वी का सबसे मतलब कि पृष्ठीय जो क्षेत्रफल कितना है, टोटल सरफेस एरिया कितना है। ऑप्शन ए दिया है 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ऑप्शन बी दिया है 610 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ऑप्शन सी दिया है 710 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ऑप्शन डी दिया है 810 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। पृथ्वी का जो है कुल पृष्ठीय मतलब क्षेत्रफल है 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट इक्वेटोरियल सर्कम्फ्रेंस ऑफ द अर्थ, तो इक्वेटोरियल जो सर्कम्फ्रेंस है वो कितना है। तो पृथ्वी का इक्वेटोरियल सर्कम्फ्रेंस मतलब जो इक्वेटर जो है चारों तरफ, इसका सर्कम मतलब कि टोटल लेंथ कितना है। ऑप्शन ए दिया है 30,000 किलोमीटर, ऑप्शन बी 35,000 किलोमीटर, ऑप्शन सी 40,000 किलोमीटर, ऑप्शन डी 45,000 किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 40,000 किलोमीटर जो है ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेट इक्वेटोरियल सर्कम्फ्रेंस ऑफ द अर्थ। तो देख सकते हैं इस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये सारे जो क्वेश्चंस अभी डिस्कस किए ये सारे जो हैं प्रीवियस ईयर में स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने एग्जाम हुए हैं कोई एग्जाम में आ चुके हैं ऑलरेडी, तो इसको ध्यान से देखना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें क्यूट्यूब स्टडी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।